हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी प्री एंट्रेंस टेस्ट। यह बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस 2016 का पेपर है, जिसका कोड नंबर 461 है। इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पेपर के राजनीति विज्ञान के जो सवाल है वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां मिल जाएगी। इस पेपर में कुल 150 सवाल है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले, स्वामी सहजानंद, एसके जोशी, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, स्वामी सहजानंद। इसकी स्थापना 1937 में हुई है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा या अखिल भारतीय किसान संघ, इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से यह किसने कहा कि कोई भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता? किसने कहा कि कोई भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता? बीजे तिलक, डब्ल्यू सी ह्यूम, जी के गोखले, एम के गांधी। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि कोई भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 3 नंबर। भारत में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1905, 1909, 1916, 1920। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, 1905 से। भारत में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 1905 से माना जाता है और इस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और इसी वर्ष बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आता है, 1916 में लखनऊ एग्रीमेंट होता है और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। इस प्रकार ये सन अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, 1916 लखनऊ एग्रीमेंट, 1920 असहयोग आंदोलन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। एम के गांधी इससे संबंधित नहीं थे, यानी महात्मा गांधी जी किससे संबंधित नहीं थे? असहयोग आंदोलन से, सवनीय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से।
4 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, स्वदेशी आंदोलन। इससे महात्मा गांधी जी का संबंध नहीं है। स्वदेशी आंदोलन से लाल पाल बाल और अरविंद घोष जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित करने में विधिक आधार किसने प्रदान किया? भारतीय संविधान सभा को आयोजित करने में विधिक आधार किसने प्रदान किया? क्रिस्प प्लान, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, इसी के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण की जो रूपरेखा इसने तय की थी। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान ये 3 जून 1947 को आया। 3 जून 1947। इसके तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया। प्रावधान था भारत और पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये 1947 जो भारत की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप प्रदान करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 6 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? बी आर अम्बेडकर, जे बी पंत, जे एल नेहरू, सरदार पटेल। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेवन नंबर, निम्न में से कौन एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं था? यानी किसका संबंध कांग्रेस समाजवादी पार्टी से नहीं था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। बी आर अम्बेडकर का संबंध है जो इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था, जबकि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर, कौन कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर 6 वर्षों तक बना रहा? इनमें से कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर 6 वर्षों तक बना रहा? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, अबुल कलाम आजाद, जी के गोखले। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, अब्दुल कलाम आजाद। अगला सवाल, किस स्थान पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकार किया? मद्रास, लाहौर, कराची, पटना। तो ऑप्शन आपका 2 राइट हुआ, लाहौर में। यानी लाहौर स्थान पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकार किया
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जेएल नेहरू ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित है या था? मोतीलाल नेहरू, जेएल नेहरू, सरदार पटेल, एमके गांधी। स्वराज पार्टी से संबंधित कौन था? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मोतीलाल नेहरू। और इनके साथी कौन थे? सी आर दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें सी आर दास कहा जाता है। ये दोनों स्वराज पार्टी से संबंधित थे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन मार्क्सवादी विचारक है? बर्लिन, हेयक, स्टालिन, बोटोमोर। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, स्टालिन। ये एक मार्क्सवादी विचारक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक अतिवादी नहीं था? बीजे तिलक, जीके गोखले, लाला लाजपत राय, बीसी पाल। अतिवादी नहीं था। या आप कह सकते हैं गरम दल। गरम दल से संबंधित नेता इनमें से कौन सा नहीं है? या उग्रवादी नेता इनमें से कौन सा नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, जीके गोखले। इनमें लाल बाल पाल तीनों शामिल है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बीसी पाल, और इनके अलावा अतिवादी थे अरविंद घोष। इन तीनों के अलावा आप कह सकते हैं कि अतिवादियों में कौन शामिल है? 3 ये और इनके अलावा अरविंद घोष इसमें साथ में थे, जबकि जीके गोखले अतिवादी नहीं है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, बी पटाभी सीतारमैया। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बुक के रचनाकार है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 14 नंबर। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन 1940, 1941, 1942, 1943। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, 1942। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन एक होम रूल लीग से संबंधित था? होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन से संबंधित नेता है? एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एमजी रनाडे, बीजी तिलक। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक, जिनका संबंध होम रूल लीग आंदोलन से है। और इनकी साथी एनी बिसेंट, आयरलैंड की रहने वाली, उन्होंने भी भारत में होम रूल आंदोलन से संबंधित रही है। एनी बिसेंट होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रही है। अगला सवाल 16 नंबर। निम्न में से कौन उपयोगितावादी है? यूटिलिटेरियन, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, ग्रीन। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, बेंथम। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है।
इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जबकि लॉक हॉब्स रूसो समझौतावादी विचारक है और ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। और बैंथम का शिष्य जेस मिल, जो बैंथम के उपयुक्ततावाद में संशोधन करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसका आपको चयन करना है। एम के गांधी, सवनी अवज्ञा, एम जिन्ना खिलाफत, मोतीलाल नेहरू नेहरू कमेटी रिपोर्ट, एस सी बोस सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। एम जिन्ना खिलाफत ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली नामक बंधुओं ने चलाया था। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। राज्यपाल अध्यादेश 213 के जारी करता है, अनुच्छेद 213 के तहत, जबकि राष्ट्रपति है जो आर्टिकल 123 के तहत अपना अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। अगला सवाल 19 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य इसकी सर्वोच्चता स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किसकी सर्वोच्चता स्थापित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, मूलभूत अधिकारों की, मूलभूत कर्तव्य की और संसद की। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, मूलभूत अधिकारों की। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, किंतु यह अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, किंतु यह अंतर्निहित है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 काष्टक 1 सब काष्टक ए, आर्टिकल 19 काष्टक 1 सब काष्टक बी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 एक ए में प्रेस की स्वतंत्रता नीत है। अगला सवाल उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए किस रीट को जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए किस रीट को जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रसा, परमादेश। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, प्रतिषेध को। अगला सवाल
ब्रिटिश संविधान के निर्माण में निम्न में किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश संविधान के निर्माण में यानी ब्रिटिश भारत के संविधान के निर्माण में किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? इस सवाल को आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के निर्माण में किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यहां आपको ब्रिटिश की जगह भारतीय पढ़ना है। भारतीय संविधान के निर्माण में किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों ही प्राप्त है? यानी इनमें से वह कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर है। धर्म, मूल देश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। ऑप्शन 2, मानव के तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और चौथा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। धर्म, मूल देश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। यह बात आर्टिकल 15 में कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार, इनमें समावेशित मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल। तो ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके 25 से 28 तक वर्णित है। मानव के तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध यह आर्टिकल 24 में। तेईस 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता प्रभावित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता प्रभावित है ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और स्विस संविधान से। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। ब्रिटिश संविधान से विधि के समक्ष समानता, जबकि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यह बात अमेरिकी संविधान से ली गई है और विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्यों का अध्याय भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 40वां, 42वां, 43वां, 44वां। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से मूलभूत कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। आगे 26 नंबर सवाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। तो ऑप्शन आपका 30, 40, 50 और 60। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 4, 60।
अगला सवाल है 27 नंबर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51 ए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। अनुच्छेद 39 ए, सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का, क्या इसके बारे में ये बात करता है? बिल्कुल, ऑप्शन एक तो आपका बिल्कुल सही है, सुमेलित है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता का निर्माण करता है। आर्टिकल 44, चार चार दोनों समान है, तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है जो इसके बारे में बात करता है, यह सुमेलित नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसके बारे में बात अनुच्छेद 50 करता है। और अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य से संबंधित है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 और 51 ए मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यह सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे? किस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 51 क। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अनुच्छेद 51 क में यह बात वर्णित है, मूल कर्तव्य में। अगला सवाल, लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला सवाल, तीस नंबर, निम्न में से कौन एक राज्य सूची में शामिल नहीं है, यानी राज्य सूची का विषय नहीं है? कानून एवं व्यवस्था, जेल, पुलिस और शिक्षा? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, शिक्षा है जो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कानून व्यवस्था, जेल और पुलिस ये राज्य सूची के विषय है। और राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय है? 61 पहले 66 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। अगला सवाल, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत का राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित कर सकता है, यानी अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित कर सकता है? 352, 355, 356, 359? तो ऑप्शन आपका राइट होगा 4। आर्टिकल 359 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगले 6 सवालों के बारे में नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।